नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो टॉप 5 जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको लेकर। और मेरा फोकस रहेगा ऐसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो अपना 50,000 लाख रुपए से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री हो। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है मेरे, वो है फार्मर्स। तो आइए समझते हैं 2025 में ऐसी कौन सी 5 स्कीम है जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अच्छा, एक बात आप लोगों ने सुनी भी है, सोची भी है कि अगर लोन लेने जाया जाए, बैंक हम लोन लेने जाते हैं तो बैंकर सबसे पहले हमसे पूछता है कि आप लोन के बदले में कोलेट्रल क्या देने वाले हो, या हमें जमानत या गारंटी क्या देने वाले हो। सरकार ने भी इस चीज़ को समझा कि कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में रहते हैं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च करी। अब इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया: शिशु किशोर तरुण। 50,000 तक शिशु किशोर के लिए, 50,000 से 5 लाख, और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख। पर नॉर्मली 10 लाख रुपए तक का लोन आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, ट्रेडिंग में हो या सर्विस में हो, जैसी भी एक्टिविटी पे हो, आप आपको बिना किसी कोलेट्रल के मिल सकता है, और कोई भी बैंकर आपको फोर्स नहीं कर सकता। जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कोई भी बैंकर फोर्स नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सच है। कोई भी बैंकर आपसे कोलेट्रल के लिए ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं आपको कुछ कोलेट्रल देना पड़ेगा। तो अगर आप करना चाहते हो अपना बिजनेस, या आपको सीसी या टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस स्कीम को अवेल करके बिना किसी कोलेट्रल के ले सकते हो। अच्छा, खास बात क्या है, इसको बढ़ा के सरकार ने 20 लाख रुपए कर दिया है। तो जल्दी ही 10 लाख की जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए में कन्वर्ट होने वाली है। दूसरी स्कीम क्या होगी? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सबसे ज्यादा फेमस रही है, आप लोगों ने सुना भी होगा, प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन, पीएमईजीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पे। अब पीएमईजीपी में क्या था? पीएमईजीपी न्यू, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसके लिए पहली बात तो उसके लिए नहीं था, नए बिजनेस के लिए था। और इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, एक्चुअली ट्रेडिंग है, पर ट्रेडिंग कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए उन्होंने कर रखी है। कि जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो नक्सलाइड एरिया बालाघाट, उसके लिए उन्होंने वो करा है कि आप बालाघाट में ट्रेडिंग भी अवेल कर सकते हैं। ऐसे अदर स्टेट में भी कुछ कुछ जगह के लेके ट्रेडिंग है, पर मेनली फोकस है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग को लेकर। सब्सिडी का भी परसेंटेज 15% से लेके 35% तक है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो और इसको डिवाइड कर दिया गया है गांव और शहर पे। अगर जनरल कैटेगरी का है, गांव में यूनिट डाल रहा है तो 25%, शहर पे डाल रहा है तो 15%। SC ST OBC माइनॉरिटी विमेन, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उसको 25-35, मतलब अगर वो गांव से है तो 35%, और शहरी क्षेत्र में अपनी यूनिट है तो उसके लिए 25%। ये स्कीम मतलब मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। किसी को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस स्कीम को अवेल कर सकता है। अभी इसमें भी कुछ चेंज होने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं, और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक इस पे कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और हो सकता है जो लिमिट है 50 लाख की, उसको बढ़ा के 1 CR 1 करोड़ के ऊपर भी किया जा सकता है। तो इस स्कीम का भी आप लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आइए समझते हैं तीसरी स्कीम कौन सी है। तीसरी स्कीम है, मेरी हमेशा से फेवरेट रही, PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। क्या है खास है? अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग में अपना बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो आटा बनाना हो, मसाला बनाना हो, गुड़ बनाना हो, शक्कर बनाना हो, अचार बनाना हो, पापड़ बनाना हो, दाल बनाना हो, कुछ भी। अच्छा, खास बात क्या है, अगर कोई मतलब छोटे स्केल में भी करना चाहे, लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहे, महिलाएं अपने घर से स्टार्ट करना चाहें तो घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। लार्ज स्केल पे चाहो तो आप इसे लार्ज स्केल पे भी कर सकते हो। सब्सिडी का पैटर्न कुछ ऐसा है, अगर कोई मतलब नॉर्मल कैटेगरी, जनरल, यहाँ कैटेगरी का कोई चक्कर नहीं पहले तो, मतलब कोई भी कैटेगरी का उसको फ्लैट 35% सब्सिडी मिलेगी। हाँ, अगर कोई SHG है या FPO FPC है तो इसकी लिमिट बढ़ा के, नॉर्मल कैटेगरी के केस में क्या, नॉर्मल केस में क्या कर रखा है कि सब्सिडी की मैक्सिमम लिमिट 10 लाख कर दी। पर FPO SHG और FPC के केस में सब्सिडी की लिमिट है 3 करोड़ रुपए। बिल्कुल, अगर कोई FPO करता है तो 10 करोड़ रुपए तक की अपनी यूनिट डाल सकता है, और उसको मैक्सिमम 3 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकती है। 2 करोड़ का अगर कोई एपीओ अपना यूनिट डालता है तो 35%, 70 लाख, 70 लाख रुपए की उसकी सब्सिडी मिल जाएगी। इंडिविजुअल के केस में जरूर 10 लाख रुपए की कैपिंग है, 10 लाख रुपए से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलने वाली। फूड प्रोसेसिंग में काम करने वालों के लिए बेस्ट स्कीम PMFME। आइए समझते हैं चौथी स्कीम, डेयरी पे काम करना, और डेयरी पे लार्ज स्केल की डेयरी पे काम करना। एक्चुअली पर्टिकुलर अगर इसको डेयरी ना बोला जाए ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। डेयरी तो इसका बाई प्रोडक्ट निकल कर आएगा। तो अगर किसी को बड़ा ही डेयरी या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ओपन करना है तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन फिर से स्टार्ट कर दी गई है। कितनी क्या सब्सिडी है? 4 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है और इसमें 2 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलती है। 200 जानवर को पालने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन करने के लिए IVF, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बनाकर रखा है।
पर्टिकुलर किसी को डेयरी इंडस्ट्री पे काम करना है, मैं जब डेयरी इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो मैं लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ, तो ये बेस्ट स्कीम है। इसको लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, पर शायद आप लोगों को किसी को करना था, इसलिए ये फिर से इसको गवर्नमेंट ने फिर से चालू कर दिया, तो आप इसका भी स्कीम को अवेल कर सकते हो, आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। पांचवी स्कीम इस खास किसानों के लिए, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ना सीड से लेकर और फूड प्रोसेसिंग तक के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ओपन कल्टीवेशन से लेके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अच्छा, ओपन और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में आपने सुना है क्या? ओपन कल्टीवेशन जैसे हम खुले में खेती करते हैं, हमने फलदार वृक्ष लगा दिए, पौधे लगा दिए। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, एनएचबी में केस जाने के लिए एक लिमिट रखी है कि 5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए उसके पास, 2 हेक्टेयर। 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है तो आप ओपन कल्टीवेशन के लिए आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हो, और जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है, चाहे नींबू लगा रहे हो, आम लगा रहे हो, किसी तरीके का फलदार वृक्ष लगा रहे हो, उसमें फ्लैट 40% सब्सिडी मिलती है। उसके बनाने से लेके, बाउंड्री वॉल से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर या इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, जो भी जितना बोरवेल, सारा का सारा पैसा इसमें इंक्लूड होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट में। उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% सब्सिडी मिलती है। ऐसे ही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या कहलाता है? जैसे अपन नेट हाउस बनाते हैं, शेड हाउस बनाते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं, पॉली हाउस से नेट हाउस, शेड हाउस, इस पे जो सब्सिडी है वो है कितनी? 50% है। अगर आप अपना पॉली हाउस बनाते हो, नेट हाउस, शेड हाउस बनाते हो, तो आपको जो भी कॉस्ट होती है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो भी कॉस्ट है, एडमिसिबल कॉस्ट है, उसकी 50% आपको सब्सिडी के फॉर्म में मिल जाता है। उसके अलावा भी एनएसबी में सारी चीज़ों के लिए एमआईडीएच स्कीम है, जिसमें आप अगर आप अपना कोल्ड स्टोरेज बनाते हो या राइपनिंग चैम्बर बनाते हो, कोल्ड स्टोरेज राइपनिंग चैम्बर के केस में 35% सब्सिडी है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सब, अगर आप अपना, मैंने बताया सीड प्रोसेसिंग के लिए क्या किया जा सकता है। सीड प्रोसेसिंग के लिए तो खैर एक एनएलएम में अलग स्कीम है, वो मैं अलग से बता दूंगा, पर एनएचबी में भी है, पर उसका उतना बड़ा स्केल नहीं है। एनएचबी एक अच्छा डिपार्टमेंट है और यहाँ से अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। तो जो भी लोग अपना ऐसा कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो एनएचबी की स्कीम उनके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। तो ये कुछ स्कीम मैंने आपसे 5 स्कीम डिस्कस करी: पीएमएमवाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ईजीपी, एफएमई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनएचबी। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में अपना करना चाहो, मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहो, ट्रेडिंग करना चाहो, सर्विस इंडस्ट्री पे चाहो, और या कि खेती करना चाहो, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इन स्कीम का जो भी फायदे हैं उनको अवेल करो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप यहाँ तक मुझे सुन पाए हो तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैप्पी मदर्स डे।